हर हर महादेव, जय माता की। आज बात करते हैं एक ऐसे मंत्र की जो व्यक्ति अपने अहंकार में चूर हो जाए और उसे ना तो जमीन का पता लगे ना उसे आसमान की कोई पहचान हो, घमंड चारों तरफ उसके दिखाई देना लगता हो और अपनी मर्यादाएं सारी लांघ जाए हर तरीके से। तो ऐसे व्यक्ति को सजा देने के लिए आज मैं एक मंत्र आपको बताने जा रहा हूं। और यह मंत्र ऐसा है, अगर आपने सही तरीके से इसको सिद्ध कर लिया और सिद्ध करने के बाद आपने इस मंत्र का प्रयोग शत्रु के ऊपर कर दिया तो उसकी जितनी भी शक्ति है आपके पास, उसका बल, उसकी ताकत, उसके धन की ताकत, उसके शरीर की ताकत, उसके परिवार की ताकत, उसके मतलब मित्रों की ताकत, अड़ोसी पड़ोसी जो भी उसका साथ देते उन सब की ताकत को आप एक सेकंड में अपनी तरफ खींच लोगे और कुछ ही समय में वो आपको ऐसा बर्बाद होता हुआ नजर पड़ेगा, ऐसा बर्बाद होता हुआ नजर पड़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये इतना प्रभावशाली मंत्र है जिसे मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अब आप कहोगे बता क्यों रहे हो? बता इसलिए रहा हूं, रोजाना हमारे पास फोन आते हैं, गुरुजी हमारे वो शत्रु फलाना परेशान कर रहा है, गुरुजी हमारे लिए वो कर रहा है, गुरुजी हमारे साथ ऐसा कर रहा है, गुरुजी हमारे साथ वो वैसा कर रहा है, गुरुजी कोई ऐसा मंत्र बताओ जिसके कारण हमारा शत्रु मतलब जो है हमसे कुछ कर ना पाए, हमारे लिए कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो जब हजारों फोन ऐसे आते हैं हमारे पास तो फिर हमें मजबूरन कुछ ऐसी चीजें बतानी होती हैं। मगर इतना जरूर ध्यान रख लेना, हम जो बताएं आपको विधि वही होनी चाहिए, आपको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं जोड़ना है। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ते हो तो फिर हमारा कोई उसमें लेना देना नहीं है, आप उसके जिम्मेदार हो, काम करे ना करे वो बात अलग है। जैसे हम आपको बताएं वैसे आपको करना है, ये हमारी गारंटी है। आपका शत्रु रावण से कंस से बड़ा तो हो नहीं सकता दूसरा, या नहीं? इतने बड़े बड़े शत्रु भगवान क्या करते हैं, पहले दुश्मन के बल को खींचते हैं, शत्रु की शक्ति को खींचते हैं, फिर उसके बाद उसे वो करते हैं। इसी तरीके से शत्रु की जितनी भी शक्ति है, चाहे उसके पास तंत्र की शक्ति हो, चाहे उसके पास मंत्र की शक्ति हो, चाहे उसके पास धन की, बल की, यश की, मान की, सम्मान की, परिवार की, गाड़ी घोड़ा बंगला, आपको जो कुछ उसके पास ऐसा चीज दिखती है जो जिसके कारण आप डरते हो, उसका मुकाबला नहीं कर पाते हो, तो उन संपूर्ण शक्तियों को खींचने के लिए आज मैं जो ये मंत्र आपको बता दे रहा हूं, इसका प्रयोग आप कर लेना। इसमें थोड़ी हिम्मत आपको रखनी होगी। ये कोई घर का मंत्र नहीं है कि घर में बैठ करके माला जप लेनी और बस फिर कर दिया मंत्र, ऐसा नहीं। ये एक शमशानिक क्रिया है, लगभग 1.25 महीने की है। अब आप कहोगे वैसे हो गया गुरुजी, आपने तो ऐसा मंत्र बता दिया, तो ऐसे कैसे करेंगे? अब ये जो सारी चीजें हैं इतनी सुलभ नहीं होती हैं जितना आप सोचते हो। कोई भी चीज जो होती है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कई बार ऐसे हालातों से गुजरना पड़ता है कि जिसे हम नहीं पसंद करते उनको हमें करना पड़ता है। ये सब एक तरीके से वो शक्तियां हैं जिनको अब मैं आपको बता दूं, जब बड़े बड़े चुनाव होते हैं, बड़े बड़े लीडर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और जब उनको परास्त करने का मौका आता है, हमें हमारी विजय होनी चाहिए, तब ऐसी चीजों को इस्तेमाल किया जाता है और करने वाले लोग करते हैं। ऐसे नहीं, तभी तो मतलब जो है एक भारी बहुमत से लोग जीतते हैं और हर पार्टी करती है, मगर उसका करने वाला कितना सक्षम है, उसमें कितनी पावर है, बस इस पर सारा निर्भर करता है काम। तो इसी में आपका वो है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी पावर है, आपकी आकर्षण शक्ति कितनी पावर है, आपने कोई साधना की है या नहीं की है, या पहली बार आप इस साधना को कर रहे हैं, तो आप इसको बिल्कुल भूल करके भी मत करना। ऐसे नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने थोड़ी बहुत साधनाएं की हों
2-4 महीने 2-4-6 साल अपने साधना में कहीं दिए हों, किसी की देखरेख में रहे हों, किसी गुरु की डांट फटकार खाई हो, तब इस साधना को आप करें, अन्यथा आप बिल्कुल ना करें। आपको धोखा हो सकता है, आपके साथ तो कुछ गलत भी हो सकता है। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग आपको डरा देते हैं कि आप शमशान में करोगे तो वो देवी आपके सामने खड़ी हो जाएगी, काली आपके सामने खड़ी। कुछ भी नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता। इन सब चीजों से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर गुरु आपका बलवान है ना, ताकतवर है, तो बहुत सारे कहते हैं बंधन लगा करके बैठ जाओ, बंधन लगा करके बैठ जाओ। अब बंधन लगा करके बैठ गए तो फिर साधना क्या? साधना बंधन खोल करके करनी है, पता लगे तुम्हारी एनर्जी का। और आपको डरना नहीं, आपको कोई नहीं सताएगा, ये मेरी गारंटी है। आप मेरी कोई भी साधना कर लेना, आपको कोई भी चारों तरफ बंधन नहीं लगाना, बगैर बंधन के बैठ जाना यार, नाम लेकर के, जय गुरुदेव क्या करके, बस आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। मगर इस साधना को हिम्मतवर आदमी करेगा, साहसवान व्यक्ति करेगा, तभी है सत सिद्ध होगी। इसकी पावर ऐसे होगी जैसे नींबू को निचोड़ करके रस को और फिर पी गए, ऐसे नहीं, ऐसा होगा इसमें। इस मंत्र को आपको पहले याद करना है पूरे तरीके से। मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा मंत्र को, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ऐसे मंत्र बोल करके नहीं बताए जाते, इसलिए मैं बोल करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दूंगा और डिस्क्रिप्शन में ही आप देख लें। इस मंत्र को करने से पहले आप अपनी एनर्जी जरूर चेक करा लें। ऐसे नहीं आपके सामने आए कोई नहीं, दिखे आपको कोई नहीं, और पीछे से कुत्ता आपको सूंघ जाए नहीं जरा सा करके और आपका मुंह निकल जाए ऑर्डर के मारे, ऐसे नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इतने डरपोक होते हैं, हम कहेंगे कुछ और वो करेंगे कुछ। अगर आप कुत्ता बिल्ली से ही डरने वाले लोग हैं तो आप जिंदगी में कभी साधना नहीं कर सकते। साधनाओं का मतलब है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा करके हम साधना करते हैं। तो बहुत साधनाएं अलग अलग तरीके की होती हैं, मगर हम जो आपको साधना बताते हैं उसमें पहले आपको बता देते हैं। इसमें कोई जीव जंतु आपके पास कोई, जहां भाई शमशान में आप कर रहे हो वह जंगल भी हो सकता है, कोई ऐसी जगह भी हो सकती है, कुत्ता बिल्ली भी वहां हो सकते हैं। बहुत सारे कुत्ता बिल्ली तो हमारे पीछे आकर के हमें सूंघना शुरू कर देते हैं। कई बार सांप वगैरह भी आपके पास आकर के निकल जाए, आप उसे डर जाए, आसन छोड़ छाड़ कर भग जाए, तो भगना नहीं है, ये मेरी गारंटी है, सांप आपको खाएगा नहीं। अब कुत्ते उत्ते की तो मैं नहीं कह सकता, साला पाकर कुत्ता ही आकर के काट खाया तो उसका तो मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूं, मगर सांप वगैरह ऐसी कोई चीज निकल के आएगी तो आपको खाएगी नहीं, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई गलत प्रहार नहीं करेगी। मगर कोई कुत्ता, कोई पागल भेड़िया वहां आ जाए, जंगल वंगल खुला उला हो और वहां पे आप पर कोई हमला कर दे, तो उसके लिए आपको डंडा वंडा लेकर के बैठना बहुत जरूरी है। अच्छा सा डंडा लेकर के बैठे, घबराएं नहीं किसी भी तरीके से। तो ये आपको करना है। अब करना क्या है आपको इसमें, आपको एक काला आसन लेना है, काले कपड़े सिलवा लेने अपने, कुर्ता पजामा कैसे कुछ भी हो। अब एक ही वस्त्र रहेगा आपके पास। जब साधना करने के लिए जाओगे तो आपको वहां पर वही वस्त्र पहनने जिन्हें पहन करके आप साधना करोगे। एक काला आसन रहेगा, काले आसन को जमीन पर बिछा देना है, वहीं पर सरसों का तेल रख कर दीपक रख लेना है, और वहीं पर एक काला वो रख लेना है आपको, मतलब कपड़ा बिछा लेना है सामने, और उसके उसी के पास में, मतलब जो उसी के ऊपर एक नींबू रख देना है आपको शमशान में, ऐसे ही बस इतना करना है। दक्षिण दिशा की ओर आपको मुंह करके बैठना है। और जो मैं मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र की आपको 10 माला करनी है। 1.25 महीने कंटिन्यू रेगुलर करना है। 1.25 महीने से पहले इसका प्रयोग नहीं करना है। अनावश्यक किसी को सताने के लिए नहीं करना है, अपनी वाहवाही लूटने के लिए ऐसे नहीं। इस चीज को ध्यान रखना। नहीं, हमारे पास और भी मंत्र थे, ये सोच लो। अगर हमें तुम्हारी कोई शिकायत मिल गई ऐसी, तो इस मंत्र के भी बाप पड़े हुए हैं हमारे पास। पता लगे तुम्हें ही उसने खींच करके संपूर्ण और कोलू में पेल दिया, ऐसा वैसा नहीं है। हमारे पिटारे में बहुत सारे ब्रह्मास्त्र भरे पड़े, मगर वो सब ऐसे देने लायक नहीं है। वो बेटे विषय बहुत अलग चला जाता है, तो इसलिए मैं आपको पहले समझा दे रहा हूं। इसका उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। आप कहीं मुसीबत में बहुत ज्यादा फंस जाएं, बहुत ज्यादा फंस जाएं। इसकी दंडात्मक क्रिया भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे करना है।
अगर शत्रु इतना ताकतवर है कि वो आपको जान से मारना चाहता है, आपके परिवार को मारना चाहता है, आपकी बहन बेटी को भगा करके ले जाना चाहता है, आपकी इज्जत पर खिलवाड़ करता है, आपको किसी भी तरीके से बर्बाद करना चाहता है, आपकी जमीन जायदाद मकान दुकान पर कब्जा करना चाहता है और आपके साथ बुरे से बुरा काम करना चाहता है, ये मान लो, और जिस पर आपको बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप पूरे तरीके से टूट रहे हैं, आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है बिल्कुल भी, तब आपको इस प्रयोग को करना है। क्रम बाई क्रम करना है, एकदम डायरेक्ट नहीं करना है। मैं आपको क्रम बाई क्रम बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो अब आप वहां जाकर के शमशान में जाएंगे रात्रि के 12 बजे। ये काम अष्टमी से करना है शुरू या चतुर्दशी से करना है, कृष्ण पक्ष की प्रथम चतुर्दशी या अष्टमी से, ये आपको करना होता है। तो आपको एक आसन लेना है, सरसों का तेल मतलब जो है 200-250 ग्राम लेकर के रख लें, उसे शमशान में भी रख सकते हैं, 1 सवा लीटर तेल भी लेकर के रख सकते हैं, क्योंकि शमशान के तेल वेल को कोई छेड़ता नहीं है, और शमशान वाले अगर उसे खा पी जाए तो उसका तो हमें कोई पता नहीं है, मगर आप उसको ले जाएं। रोज भी ले जाना चाहें तो रोज भी अपने साथ लेके जा सकते हैं, बाकी कहीं भी छुपा करके रखते हैं शमशान में तो उसको कर लें। बस शमशान में अगर लोग वहां रहते करते हैं तो ये क्रिया इतना काम नहीं करेगी, क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों की एनर्जी आपसे मैच कर जाती है और वो सब देखते रहते हैं, तो उसमें यहाँ ये आपकी एनर्जी जो है मिक्स हो जाएगी, तो ये क्रिया बहुत कम काम करेगी और कब करे भी और ना भी करे। तो ये आपको ऐसे शमशान में जाना है कि जहां पर कोई व्यक्ति आपके आसपास ना रहता हो। समय आपको निश्चित करना है, रात्रि के 9 बजे के बाद ही जाना है आपको, इस चीज का भी ध्यान रखें। और एक दिन अपने परिवार में बता दें कि मैं ये साधना करने जा रहा हूं और फलाने शमशान में जा रहा हूं, तो अगर वायदे कोई घटना दुर्घटना आपके साथ हो भी जाए तो उस शमशान में जाकर के वो लोग आपको देख ले। मगर इतनी बात मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई आपको भूत प्रेत नहीं मारेगा, कोई जिंद नहीं मारेगा, कोई कुत्ता बिल्ली आपके पीछे भौंक जाए और आपका हार्ट अटैक हो जाए तो उस पर तो मेरी कोई जिम्मेदारी इतना है। अगर इतने कमजोर हैं तो आप इस साधना को बिल्कुल ना करें। फिर मैं आपसे दोबारा सीधी बात को बोल रहा हूं। अब आपको करना क्या है, वहां पर जाएं, अपना आसन लगाएं, दक्षिण दिशा की ओर बैठे, सामने काला कपड़ा बिछा ले, काले कपड़े के ऊपर दीपक जला ले, अपने पास एक साबुत नींबू ले जाएं, बेदाग वाला नींबू जिसमें कोई दाग ना हो, ठीक है। तो बेदाग वाला नींबू ले जाएं, बिल्कुल एकदम पीला नींबू, और अपने साथ कोई भी मतलब जो है कांच का गिलास ले जाएं, कांच का कप ले जाएं और ऐसी चीज ले। और आपको 10 माला उस मंत्र पे कुछ नहीं करना है, उस नींबू पे लिख देना है अमुक। पहली बार तो अमुक ही लिखना है, उस पे अमुक ही लिख देना है नींबू पर। अब तेल की जो जोत जल रही है ना, तेल की लौ भी दक्षिण दिशा की ओर रहेगी, आपकी ओर पीठ रहेगी दीपक की, यो ऐसी जोत लगानी है, तो लौ भी दक्षिण दिशा की रहेगी। और उसके आगे रहेगा नींबू, लौ के आगे 2-3 इंच करीब, 6-7 इंची का कपड़ा ले लेना, उसको बिछा देना, और कपड़ा भी वही रहेगा जो दीपक के नीचे रखा है, वही कपड़ा रहेगा। दीपक में एक बार इतना तेल डालें कि 10 माला का जाप आपका बहुत आसानी से हो जाए। अब आपको रख देना है वहां पर, उसके सामने लौ के सामने थोड़ा सा 2-3-4 इंची की दूरी पर रख दें, जिससे कि नींबू गरम बरम ना हो। अब आप वहां चले जाए और अब वहां बैठ गए आप, और आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूं आपको पहले बोलना है ओम श्री गुरुवे नमः, 11 बार बोल दें, ऐसे ही बोल दें ओम श्री गुरुवे नमः। इसके बाद बोलना है फिर ओम गंग गणपति नमः। इसके बाद आप जब पूजा करोगे तो ये कहना हे भगवती हे मातेश्वरी, ये साधना में शत्रु की संपूर्ण शक्ति यानी बल को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कर रहा हूं, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें। संकल्प में ले लें ये सब, थोड़े से पीले चावल ले लें, थोड़ी सी हल्दी ले लें, थोड़े फूल ले लें पीले, और थोड़ा सा पानी वानी ले लें। पहले दिन संकल्प के लिए लेकर के चले जाएं, और मैं 41 दिन रेगुलर इस अनुष्ठान को करूंगा, ठीक है। और 42वें दिन आपने जितना मंत्र का जाप किया है उस मंत्र का जाप करने के लिए आपको काले तिल, हल्दी, काली मिर्च, काली हरताल और नीम की लकड़ी और सरसों का तेल मिक्स करके आप मतलब उसका वैसे तो दशांश हवन करना होता है, मगर फिर भी 1.5-2 किलो सामग्री तैयार कर लेना ऐसी, और फिर नीम की लकड़ी लेकर के या नीम का तेल उसमें मिला दे, सरसों का ना मिलाए तो, और फिर आप इसी मंत्र से जितनी सामग्री दे जाए आपसे उतनी दे लेना। कोई जरूरी नहीं कि आप उसका दशांश ही करना है, हमने आपको इतना बोल दिया, इतनी छूट आपको दे दी नहीं है, नहीं हम दशांश हवन नहीं कराते।
और कर लीजिए। अब इसके बाद करना क्या है, उस नींबू को आपको कपड़े से उठाना है। अब कपड़े से उठाने के बाद में उस नींबू को मतलब काट दो, और काटने के बाद में अमुक कह करके, अमुक बोल रहा है, अमुक शत्रु की शक्ति में अपने अंदर आकर्षित कर रहा हूं, और उसको कप में निचोड़ रहे हैं, या डायरेक्ट मुंह में भी निचोड़ सकते हैं। ऐसे ये जरूर नहीं पूरा नींबू पी हो गया, उसकी 2 4 5 7 10 बूंद आपके मुंह में आ जाए, और दोनों टुकड़ों को एक साथ ही निचोड़ भी सकते हैं, दोनों टुकड़ों को जितनी आ जाए उतनी, बाकी उसको अपने पीछे फेंक दे। ऐसा आपको 41 दिन रेगुलर करना है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी आपको, मैं बता दूं, आपकी आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और आपका ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मगर थोड़ा डरावना सा बढ़ेगा, मतलब भय लगेगा लोगों से, आपसे लोगों को भय लगना शुरू हो जाएगा, मतलब डर सा लगेगा, आपसे लोग डरेंगे, मतलब कुल मिलाकर के, चाहे बेशक उनको ये पता हो कि कोई साधना करिए नहीं करिए, मगर वो भयभीत होंगे। आपका दुश्मन भी अगर आपके बगल से निकल करके जाएगा तो वो भी मतलब जो है, मतलब काफी भयभीत होकर के निकल के जाएगा, डर सा लगेगा उसे कि मतलब चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो वो, मगर उसको भय लगने लगेगा वो उसको। अब आपने ये पूरी साधना कर ली, हवन भी आपने कर लिया, अब आपको करना क्या है, अब आपको ये मंत्र अपने घर में रखना। अब आपका शत्रु है, शत्रु का डायरेक्ट लिख दें उस नींबू पर, उस शत्रु का नाम लिख दें। विधि वही रहेगी, दक्षिण दिशा रहेगी, मुंह दक्षिण करके बैठना होगा। 10 माला का आपको जाप करना है। अब चरणबद्ध तरीके से क्या है, आपको शत्रु को कम कष्ट देना है, तो आप नींबू के 4 टुकड़े कर दें, एक टुकड़े को मुंह में निचोड़ रहे, शत्रु का नाम लेकर के। आप देखोगे आपका शत्रु धीरे धीरे मतलब वो बिल्कुल एकदम परास्त होता चला आएगा। हो सकता है कि वो पहले चौथाई हिस्से में ही वो आपके पास महीने में 15 दिन में, ऐसा नहीं है जैसे आपने नींबू पहुंचा और वो आपका कुंडी खटखटा रहा है, ऐसी बेवकूफी मत करना है, ऐसा कभी नहीं होता कभी भी। अगर ऐसा होता तो साला फिर हम डोनाल्ड ट्रंप को और आसिम मुनीर पाकिस्तान को पहले ही कर लेते। तो ये सब कुछ ऐसा नहीं होता है, इसका तरीका होता है, साधनाओं का तरीका होता है, क्रम होता है। बहुत सारे बेवकूफ लोग बकवासबाजी बहुत करते हैं, मगर हम उनकी सुनते तो हैं, मगर इस बात कारण फिर वही बात है कि ब्रह्मास्त्र कुत्ते मारने के लिए नहीं होते, तो उनको क्या बताएं हम। तो पहला चौथे हिस्से कोई 2 4 बूंद अपनी लें और उसे नाली में फेंक दें कहीं भी। आपका शत्रु धीरे धीरे मतलब एकदम डाउन होता चला जाएगा, नॉर्मल होता चला जाएगा। हो सकता है कि वो आपसे रामा कृष्णा करना शुरू कर दे, दुआ सलाम करना शुरू कर दे, और आपके बारे में गलत सोचना बंद कर दे। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर आपका कर्तव्य नहीं बनता है उसको दंडित करने का। इसमें वो आपसे क्षमा प्रार्थना भी कर सकता है, आपके घर पे भी आ सकता है, आना जाना शुरू कर सकता है, और वो 100% शुद्ध नियत से आएगा, फिर आपके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर गलती से उसने कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर किया तो वो मरेगा ही मरेगा, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता दुनिया में। ये ऐसी शक्ति है, मरना ही मरना है उसे। अगर इसके बाद भी वो नहीं आ रहा है तो फिर आपको आधा नींबू लेना है, आधा नींबू निचोड़िए, उसमें तो वो आएगा ही आएगा, 100% आएगा, मतलब उसे कोई रोक ही नहीं सकता, वो आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर खटिया पर पड़ जाएगा, और अगर पूरा नींबू आपने निचोड़ करके पी लिया तो लगभग 6 महीने में वो दुनिया से उठ जाएगा। इसमें उठेगा कौन सा, जिस पर आपने नींबू पर जिसका आपने नाम लिखा है वो व्यक्ति। इस तरीके का ये प्रयोग है, मगर मैं एक बात बता दूं, इसको थोड़े साहसवान व्यक्ति ही करें, तंत्र मंत्र वाले। कोई साधारण, इसको अगर आपने कोई साधना नहीं की है तो इसको बिल्कुल भी ना करें। ये शमशान की एक क्रिया है, और ये शमशान की क्रिया जो है शत्रु की शक्ति को खींचने के लिए ही की जाती है। शमशान की शत्रु की क्रिया कैसे खींचने की, भाई शमशान ही तो है जो सारी दुनिया को खींच लेता है अपनी तरफ। आपको तो मालूम है ना, पूरा विश्व प्रपंच संसार की जितनी भी जो वस्तु आप देखते हैं सब शमशान में जानी है एक दिन, चाहे वो कुछ भी हो, पहाड़ पर्वत नदी नाले। इंसान की तो औकात ही छोड़ो यार, कुत्ता बिल्ली की तो, ये सब एक दिन सबका विलय होना है, सबका अंत होना है। तो शमशान सबको आकर्षित करता है। तो जब आप इस साधना को वहां पर करते हो तो शमशान की तरह ही आप उस व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हो, खींच लेते हो, और फिर वो एक दिन
शव रह जाता है पूरी तरीके से, उसकी सारी सामान मिट जाती है। मगर इसका उपयोग भूल करके भी किसी गलत तरीके से ना करें, नाजायज किसी को सताने के लिए ना करें। आप अगर साहस बाने, हिम्मत बाने, आप इस साधना को कर तो लेना, मगर बहुत सारे लोग पहले से ही बुरा सोच करके करते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, इस साधना को पहले से ही किसी का बुरा सोच करके नहीं करना है। क्यों? आप करोगे ना तो आपकी एनर्जी वहां नष्ट होती रहेगी। हमारा सारा सिस्टम ही एनर्जी के ऊपर ही होता है। हम बोलते हैं ना, फोटो में अपनी एनर्जी चेक कराएं। फोटो में आप अपनी एनर्जी चेक करें। बहुत सारे लोग हमारे से आकर के कहते हैं, गुरुजी आप स्कैनर से एनर्जी चेक करें। अबे बेवकूफ, स्कैनर की क्या मतलब है इसमें? ये स्कैनर है, ये वाला तुम्हारे पूरे खानदान का पता लगा लेता है। ऐसे नहीं, वहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, उनको यूं यूं करके नहीं, और उसमें जो भर दिया है वो आ रहा है। ये पूरी साधना की खोपड़ी है, पूरी भगवान की भक्ति की और शक्ति की खोपड़ी है। ऐसे मुड़ नहीं मारते तुम लोगों से हम वीडियो बना करके, बहुत सारे बेवकूफी करते हैं। तो इन सब चीजों को दिमाग से हटाएं। तो आपको ये जो मैंने बताया है, इस प्रयोग को बहुत सोच समझ करके करें, किसी का बुरा करने के लिए ना करें, कभी भी ना करें। क्योंकि देखो, बुरा करोगे तो आपको भोगना पड़ेगा और आपके बच्चों को भी भोगना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे से कहते हैं, गुरुजी हमारा फलाना दुश्मन है, आप उसके लिए ऊपर कैसे कर दो। खबरदार, हमसे कभी ऐसी बातें करी। अगर हमारा शत्रु हमें मार भी देगा ना तो भी हम नहीं करेंगे उसके ऊपर बुरा। हमारे परिवार के साथ कितना भी गंदा गलत काम कर देगा तब भी हम उसके साथ बुरा नहीं करेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। अच्छा हम सबके लिए कर सकते हैं, बुरा नहीं करेंगे। मगर इतनी ताकत तो परमात्मा ने दी है कि बुरा करने वाला पहले 1,00,000 बार सोचेगा हमारे लिए, 1,00,000 बार। क्योंकि ऐसी ऑटोमेटिक मिसाइलें हैं कि उसके करने से पहले ही स्विच ऑन हो जाएंगे अपने आप, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और सारी की सारी मिसाइलें हमारी टारगेट पर लगेंगी उनके, कहीं कोई बचने का नाम ही नहीं होगा। ऐसी कच्ची गोली खाकर के नहीं बैठे रहते हम, कोई कह दे मतलब ऐसे ही जाकर के बैठ गए, ऐसे नहीं बैठते भाई। हाँ, जीवन को तपाया है, बड़ी मेहनत करी है, तब जाकर के आप लोगों के सामने आकर के बस कुछ जानकारियां हैं थोड़ी बहुत दे देते हैं आपको। आप लोग आपकी जब एनर्जी चेक कराते हैं तो उस एनर्जी में हम क्यों कहते हैं 8 दिन का टाइम दो, 10 दिन का टाइम, कुछ साधनाएं होती हैं। साधना के माध्यम से जब आपके उस फोटो पर एनर्जी डाली जाती है अपनी तरफ से, तब वहां से आपने देखा है ना, आपका यूरिन होता है तो उस यूरिन में मतलब जो कुछ केमिकल डाल करके उस यूरिन की रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिर ऐसी ब्लड की जाती है। आपकी सारी रिपोर्टों में हर कोई ना कोई केमिकल डाला जाता है। इसी तरीके से आपकी जब एनर्जी हम चेक करते हैं तो आपके एनर्जी के, आपके फोटो के अंदर कुछ हमारे भी केमिकल्स होते हैं साधनाओं के। जब वो साधनाओं के केमिकल जब आपके फोटो में जब डाल दिए जाते हैं तो फिर वहां से वो रिपोर्ट तैयार होकर के आती है। तब उसे आने में किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 4 दिन लगते हैं, किसी को 6 दिन लगते हैं, किसी को 10 दिन लगते हैं, किसी को 12 दिन, किसी को 15 दिन लग जाते हैं। जब बहुत ज्यादा डेंजर स्थिति होती है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, तो उसको आने में समय लगता है। इसलिए हम आपसे बोलते हैं 10 से 12 दिन का टाइम आपको कम से कम एनर्जी चेक करने के लिए लेना होता है, और तभी आपकी एनर्जी चेक होती है। एनर्जी चेक करने की फीस हमारी 2100 रुपए है। कोई भी व्यक्ति करा सकता है, 10 से 12 दिन का टाइम उसे मिलेगा। उससे पहले वो फोन हमारे पास ना करे। हाँ, जल्दी आ गई तो हम आपको कॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये है, कोई अगर आप एनर्जी अपनी चेक कराना चाहते हैं किसी भी तरीके से, आपके ऊपर को आपको लगता है कि मेरा व्यापार बांध दिया है, आप अपनी एनर्जी चेक करें, अपनी और अपने बिजनेस दोनों की कराने पड़ेंगे। इसके लिए आपको 4200 रुपए देने पड़ेंगे। पति पत्नी के अंदर कलेश रहता है और कलेश समाप्त नहीं हो रहा है तो दोनों अपनी एनर्जी चेक कराएं। इसके 4200 रुपए लगेंगे। अपने दोनों को फोटो अलग अलग भेजने होंगे और कारण क्या है उसका 100% पता लग जाएगा। और जब पता लग गया तो उसका 100% आपको समाधान ही मिल जाएगा। आपका ग्रस्त जीवन बच जाएगा, परिवार टूटने से बच जाएगा, दूसरी शादी होने से आप बच जाएंगे। ऐसे है नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही है, दवाइयां करते चले जा रहे हैं, तो मतलब आप अपनी एनर्जी चेक करा करके उसमें पता लग सकता है आप तंत्र मंत्र के द्वारा बीमार हो या आप नॉर्मली बीमार है। शरीर पर बहुत सारे काले निशान पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, कट के निशान आ जाते हैं बॉडी पर, कई बार बहुत ज्यादा पानी जैसे फफूले पड़ जाते हैं, शरीर में जलन होती है, छाती में दर्द होता है सुई की तरह। अगर ऐसी पीड़ा से आप गुजर रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी चेक अवश्य कराएं, इसको हल्के में ना लें। 2100 रुपये आपकी जान बचा सकते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखें।
और हम एक बात और बता दें, अगर आपके घर में कोई तंत्र प्रयोग किया गया, ऊपर से आपके ऊपर कुछ डाला गया, आपके रास्ते बंद करे गए, तो उसके तो पूजा पाठ में वैसे बाहरी प्रयोग हैं जो ठीक हो सकते हैं, मगर आपको तंत्र के द्वारा कुछ खिलाया जाता है किसी भी तरीके से, तो वो एक डीएनए में चला जाता है। उसको समाप्त करने का काम केवल वैदिक कल्प ही करता है। और आपकी कोई पुतली डॉल वॉल वाला करके शमशान में किसी ने गाड़ दी है, जिसके कारण आप बीमार हैं, जिसका कारण आपका व्यापार खत्म हो रहा है, जिसके कारण आपके घर में कलेश हो रहा है, तो ऐसी चीजें जो होती हैं ये वैदिक कल्प के माध्यम से ही ठीक होती हैं, क्योंकि ये आपके डीएनए में चली जाती हैं। और डीएनए से किसी चीज को बाहर निकालना बहुत कठिन हो जाता है। कहने को लोग बकवासबाजी कुछ भी कर देते हैं, मगर उनके बस की कुछ नहीं होता। ऐसे ना जाने कितने लोग हमारे से फोन करके बताते हैं, गुरुजी हमने उस तांत्रिक को इतने पैसे दे दिए, उसने तो फिर बाद में स्विच ऑफ कर लिया, गुरुजी उसने हमारे लिए इतने पैसे दे दिए, हमने उसको इतने पैसे दे दिए, उसने हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, हम उनमें से नहीं है और ना ही हमारा ऐसा कोई मतलब है। हमारे दोनों नंबर हम आपको बता देते हैं, 9555320951, एक तो ये है और एक है 9910330921। ये दोनों नंबर आप अपने पास रख लीजिए सेव करके ध्यान से। आपके नंबर नहीं है, एक नंबर लगभग 1997 का और एक नंबर लगभग 2012 का है। ये दोनों नंबर हमारे साथ कंटिन्यू रेगुलर चलते हैं, ऐसे है ना। और ना हम आपका कुछ 2100 रुपए के ऊपर, तो आपके 21 लाख भी होंगे तो भी नहीं यार, यहाँ तो बैठो करोड़ों का काम करते हैं ईश्वर की कृपा से। हमारे जितने भी साधक हैं ऐसा नहीं, देखना हमारे स्टेटस देख लिया करो आप। हम नंबर तो सेव नहीं कर सकते क्योंकि हम हजारों फोन डेली आते हैं, तो कहाँ से नंबर सेव करेंगे हम, हमारा तो मोबाइल ही फट जाएगा। तो नंबर सेव नहीं करते हम किसी के, मगर आप हमारा स्टेटस देख लिया करो। जब भी हम कभी जाते हैं तो बाकायदा हमारी फ्लाइट बुक होती है, पूजा कराने वालों की जहाँ भी हमारी पूजाएं चलती हैं वहाँ पर होटल हमारे बुक होते हैं ऑलरेडी। पहले हम कहाँ पूजा कराने जाते हैं ये हम कभी किसी को नहीं बताते, ये अपनी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि जहां भी जाएंगे वहां कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग होटल में आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए हम जिसकी पूजा करने जाते हैं उस वक्त हम उसी व्यक्ति के होकर के रहते हैं। हाँ, आपसे बातें वहां होती रहेंगी, होटल में होंगे कहीं भी होंगे, आप हमें कॉल करोगे, आपसे बातें होती रहेंगी। और आप अपनी एनर्जी चेक करेंगे तो उसके लिए आप बेफिक्र रहे, आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जो भी आप समस्या होगी 100% उसे समाप्त करने की कोशिश करेंगे। माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और आपके लिए लड़ेंगे भी हम उनसे कि आपकी मतलब जो मुसीबत है वो जल्दी से जल्दी दूर हो। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव आप फोन नहीं उठाते, हम मतलब जो है मतलब 20-30 कॉल करते हैं। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें, मैं बहुत परेशान हूं इस बात से। कारण क्या है, मैं ही आपका फोन उठाता हूं, मुझे ही आपका फोन सुनना होता है। अब वो एक तरीके से क्या कहूंगा, कर्ण पिशाचनी सी कान में पैदा हो जाती है। आपका फोन नहीं भी आ रहा तब भी सुधरा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। इतने फोन सुनने होते हैं, 600-700-800 फोन डेली, और 2-2 3-3 मिनट की कॉल सबकी होती हैं। इसलिए हम पहले बोल देते हैं कि अपनी कम से कम बात हमसे करें, और कम से कम बात ज्यादा करें, आप उसे व्हाट्सएप पर लिख के भेज दें। एनर्जी जब चेक कराएं, पैसे आप पेटीएम करें, गूगल पे करें, फोन पे करें, उसके बाद अपनी समस्या लिख करके भेज दें। आपकी समस्या हम इसलिए लिखवाते हैं कि अगर आपका ऐसा वहम है, अगर वो क्लियर बिल्कुल 100% सच है तो फिर वो जो एनर्जी भाई हम वो बताएंगे। अगर नहीं है तो फिर हम बोल देते हैं ये सब चीज नहीं है आपके पास, ये आप इसके उससे अलग है और आपके ऊपर ये सब चीजें हैं, वो हम आपको बिल्कुल क्लियर बता देते हैं। तो अब आपको ऐसा किसी भी तरीके से वो नहीं है। कॉल आपकी, अगर आपको कि हम कॉल नहीं रिसीव कर पा रहे तो हम आपको कॉल करेंगे। एक दिन नहीं करेंगे, अगले दिन करेंगे, अगले दिन नहीं करेंगे, उससे अगले दिन करेंगे, कॉल जरूर करेंगे आपसे। बस आप हमारा नंबर सेव करके रख ले। जब भी आपको किसी प्रकार की कोई मुसीबत हो, कुछ भी हो, आप बेझिझक होकर के हमारे पास कॉल कर सकते हैं, मगर एनर्जी चेक कराने के बाद, क्योंकि बगैर एनर्जी चेक कराए हम आपके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माता।